अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीर रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोग्राम के तहत एक डॉक्यूमेंट सामने आया है कि जिसको दुबई अनलॉक्ड का नाम दिया गया है और इसको दुबई प्रॉपर्टी लीक्स भी कहा जा रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के तमाम बड़े नामों ने किस तरीके से 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है दुबई के अंदर, कौन सा मुल्क कौन से नंबर पर है और पाकिस्तान इस मुकाबले की दौड़ में और इस रेस में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो वीडियो घंटे क्लास में देखिएगा। नाज़रीन, दुबई के अंदर किस तरीके से प्रॉपर्टी ग्रोथ पॉसिबल है, किस तरीके से लोग पूरी दुनिया से सरमायाकारी उठाकर दुबई के अंदर ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको दुबई विजिट के दौरान भी क्लियर कर चुके हैं। ऑब्वियसली जब आपके प्रॉफिट गारंटीड हो, जब आपके प्रोसेस इंतहाई ट्रांसपेरेंट हो, जब आपको अपना एक भी रुपया खो जाने का या लुट जाने का डर ना हो, जो चीज़ आपको प्रॉमिस की जा रही है उसकी डिलीवरी टाइम के ऊपर मेक श्योर भी की जाए। अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको रियासत की जानिब से भी फोर्स किया जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी की सूरत हाल नहायत अच्छी हो, तो वहाँ पर कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी मुल्क इन्वेस्ट करने से नहीं घबराता। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग अपनी सरमायाकारी को उठाकर दुबई के अंदर ला रहे हैं और यूएई के किसी भी खत्ते के अंदर जाकर अपने सरमाए को डंप नहीं कर रहे, बल्कि अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारी कौम क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोच रखती है बजाय ये कि पॉजिटिव सोच रखी जाए, इसीलिए जब 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 प्रॉपर्टीज़ का डाटा सामने आया है कि जिसकी मालियत ऑलमोस्ट 12 अरब डॉलर बनती है, तो बहुत सारे लोग, बल्कि यूँ कहा जाए कि मेजॉरिटी इस चीज़ के ऊपर वजीद है कि ये सारे के सारा पैसा या तो करप्शन की कमाई है या फिर हराम की कमाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने एसेट्स को अपने एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर भी डिक्लेयर कर देते हैं कि जिससे आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो कि बाहर के मुल्क के अंदर मौजूद हैं उनको अपने मुल्क के अंदर भी डिक्लेयर करके जो भी टैक्स हो उसको क्लियर कर रहे होते हैं। अलबत्ता रियासती इदारों का ये काम बनता है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम को अच्छे से मॉनिटर करे और किस तरीके से उन्होंने अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी बाहर के मुल्क में बनाई है तो उसकी वजाहत या उसका सोर्स क्या है, इसके ऊपर जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि हम अपनी चीज़ को अच्छा और दूसरे की चीज़ को बुरा कहने में कोई भी देर नहीं लगाते। यही वजह है कि 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मेजॉरिटी ये बिलीव करेगी कि ये करप्शन का पैसा है या फिर लूट मार का पैसा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है और ना ही ऐसा सोचा जाना चाहिए। जिस भी शख्स ने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रखे हैं और उनके ऊपर जो भी टैक्स है वो पे कर चुका है, पैसे पाकिस्तान से बाहर अगर वो लीगल तरीक़ों से लेकर जा चुका है, तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं किया जाना चाहिए। अलबत्ता इसमें दुबई के लिए घबराहट की बात इसलिए भी है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर इतने बड़े बड़े लोगों का डाटा वहाँ से लीक हुआ है और कोई मामूली बात नहीं, 400 अरब डॉलर के इन्वेस्टर्स का डाटा अगर वहाँ से लीक हुआ है, तो ऑब्वियसली आइंदा दिनों में लोग दुबई में इन्वेस्ट करने से भी घबराएंगे और उसके साथ वो लोग भी घबराएंगे कि जो करप्शन के पैसे को, अपनी ब्लैक मनी को वहाँ पर ले जाकर वाइट करने के जतन कर रहे थे। और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसको 1 अरब या 1.5 अरब डॉलर की IMF से लोन की किस्त लेने के लिए 22 या 24 करोड़ लोगों को एक मुश्किल के अंदर डालना पड़ता है। यहाँ पर हर चीज़ को महंगा करना पड़ता है, टैक्सेशन के मामलात इतने पेचीदा करने पड़ते हैं, FBR के थ्रू लोगों को प्रेशराइज करना पड़ता है, बहुत सारे इदारे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली इस जैसे मुल्क के अंदर अगर इतने भारी इन्वेस्टर मौजूद हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन इन्वेस्टर्स को बाहर ना जाने दे, बल्कि यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस की फराहमी को मेक श्योर करे, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि ये सारे का सारा 12 अरब डॉलर जो आज के दिन UAE में पड़ा हुआ है वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता तो यकीनन पाकिस्तान को बाहर के किसी भी मुल्क की जानिब भीख या फिर लोन के लिए हाथ ना बढ़ाने पड़ते। हम उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आइंदा दिनों में ऐसे हालात ज़रूर होंगे कि जब पाकिस्तानी इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना बेहतर समझेगा। यकीनन ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हमारे इदारे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे और जब हम खुद एज अ पाकिस्तानी अपने लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। हर एक की कमाई के ऊपर, हर एक की सरमायाकारी के ऊपर क्वेश्चन रेज करने की बजाय, उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की बजाय हमें चाहिए कि हम लोगों की तरक्की को भी कबूल करें, बल्कि उनकी तरक्की में उनका साथ दें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी इस वीडियो का कतन ये मकसद या ये मरकज़ नहीं है
کہ تمام لوگ کہ جو پاکستان سے باہر اپنے سرمایہ کو لے کر جاتے ہیں وہ سارے کے سارے لیگل طریقے سے ہوئے ہوں گے۔ اوبویسلی جہاں پر بھی کوئی irregularity ہو یا پھر لیگلٹیز کا خیال نہ رکھا گیا وہاں پر اداروں کو کام کرنا ہے، نہ کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی کی بھی پگڑی اچھالنے لگ جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔